हमारा मामूल यही है। आला हज़रत ने हमें यही सिखाया है, करो तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इसलिए आओ मेरे अजीजों, आखिरी पैगाम मुर्शिद बरहक ताज शरिया बदरुल तरीक़ा रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने अपने आखिरी उम्र में यही पैगाम दिया था, जो सबसे बेहतरीन पैगाम है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। आओ आज ये अहद करके उठते हैं इस जलसे से, मेरे मुस्तफा को हाजिर और नाजिर जानते हैं कि नहीं, मेरे आका को मालिक को मुख्तार मानते हैं या नहीं। आओ उस रसूल को हाजिर और नाजिर मालिक को मुख्तार मानकर अब ये हम अहद करते हैं, या रसूल अल्लाह आज के बाद की जिंदगी हम आपके लिए वक्त करते हैं। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां, जमीन और समा मकीनो मका चुनी नो चुना और बने ने जहां कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। अल्लाह करीम हमारे हर घर में मेरे मुस्तफा की रोशनी अता फरमाए। और मैं बताना भूल गया जो चीज कह रहा था, तुम अगर जरा बराबर डगमगा भी गए तो ये मत सोचना कि इस्लाम का कुछ नुकसान हो जाएगा, सिवाय हमारे नुकसान के कुछ नहीं होना, ना ही हुजूर की इज्जत पे कुछ आंच आनी है। इसलिए कि ये दस्तूर है खुदा का, जितना कचरा है वो आंधियों में उड़कर चला जाता है, तूफानों में चला जाता है। अभी 2 साल पहले एक कुत्ता निकला था, राफिजी कुत्ता, जिसने अपना नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, टिक्का भी लगा लिया, धारीदार भी पहन लिया और कहा कि अब मैं अग्नि हवन करूंगा। देखा 6 महीने के बाद पता चला सारे पंडितों ने किक मारकर भेज दिया, ठोकर मारकर भेज दिया। अभी कल परसों मैंने देखा कि रोते हुए बेचारा मुतालबा कर रहा है, मेरी जान खतरे में है, मेरे ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाए जा रहे हैं। लखनऊ का था। आज हालत ये है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तुम दरे मुस्तफा को छोड़कर ये सोच रहे थे कि उनके दामन में जाकर पना लूंगा, इज्जत ही इज्जत होगी। जालिमों, तुमने अभी जिल्लत देखी क्या है, ये दुनिया है, अभी आखिरत में देखना बाकी है, आखिरत में देखना बाकी है। मेरे इमाम बरेली के ताजदार ने 100 साल पहले ये कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमने उनकी जिल्लत को देखा है, जो मेरे मुस्तफा को छोड़ा दर दर की ठोकरें खाता है। इसलिए हमारा मसला क्या है, हम बारगाह मुस्तफा में यूं कहते हैं, किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह करीम इस जलसे पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज मेरे आने का एक मकसद यहाँ था, ये जलसा तो नहीं था, मौलाना शमशाद अजहरी साहब हमारे मुहिब इकराम, इन्होंने खुसूसी दावत दी थी कि अहले बदोई के मुखय्यर हजरात की एक मीटिंग थी, जिसमें 30-40 हजरात खुसूसी मीटिंग में शामिल थे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला 30-40 लोग नहीं, ये तो पूरे आशिकों का झुरमुट यहाँ पर मौजूद है। और इसलिए भी कि मुझे देखने के लिए लोग नहीं आते, ये मेरे मुस्तफा की निस्बत का फैज़ा। हाँ, हमने देखा है। और आज मैं जगह जगह ये नारा भी लगाते हुए घूमता हूँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। इसीलिए आपको भी पैगाम यही है, बेदाम भी बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आज मैं आया था तो ये जलसे को मुखातिब करने का ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था, ना ही मुझे पता था इतना बड़ा जलसा हो रहा है, मीटिंग होनी थी। और वो मीटिंग खास तौर पर मैं आपके सामने यहाँ वहाँ ना हो सकी, इसलिए मैं यहाँ आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि आज जरूरत इस बात की, जैसे आप मुफ्ती एहतिशाम साहब से भी सुन रहे थे, हमारे जलसों में लाखों का तो हम खर्च कर जाते हैं, एक रात का खर्चा कहीं 10 लाख कहीं 15 लाख, किसी जलसे में 5 लाख से कम का जलसा नहीं। बिहार में तो मैं गया, बिहार वालों ने कहा साल भर में 4000 जलसे होते हैं और हर जलसे का खर्च 5 लाख से कम नहीं होता। हिसाब लगाया गया तो तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास साल में खर्चा होता है मुसलमानों का जलसों में। लेकिन हैरत की बात यह है कि पूरे स्टेट में एक मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं, एक इदारा नहीं। जलसा करने की मैं मुखालिफत नहीं करता, होना तो चाहिए, लेकिन अब तो ऑनलाइन सारा सिस्टम आपके हाथ में आ चुका, हमारी तकरीरें हर घर पे सुन भी रहे, सब लोगों तक पहुंचती हैं। लेकिन आपको जो काम करना है वो कोई ऐसा इदारा कायम करो जो सुबह क़यामत तक कायम रहे। जलसा करना, नियाज पकाना, ये सारी चीजें मुख्तसर कर लो, सवाब इसका है, इसको मुख्तसर कर लो। लेकिन जो इदारा कायम होना चाहिए वो क़यामत तक रहने वाला काम है, तुम्हारी नस्लों को काम आएगा, नस्लों को काम। आज हमारी तकरीर सुने, कल तक पता नहीं कितनों को याद होगी, कितनों को नहीं। जलसे में क्या हुआ था क्या नहीं, बहुतों को याद नहीं रहेगा, 8 दिन के बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर कोई मेरे मुस्तफा के नाम पर इदारा कायम है तो वो सुबह क़यामत तक चमकता दमकता रहेगा, हमारी नस्लों के लिए भी। मैं आपके सामने ऐलान कर देता हूं, क्योंकि मैंने इससे कबल इस तरह सरेआम ऐलान नहीं किया था तफसीलन, मुफ्ती साहब का हुक्म है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है और आपसे भी गुजारिश है कि हर स्टेट में, हर शहर में ये प्रोजेक्ट मुसलमानों का होना चाहिए। हमारा प्रोजेक्ट मुंबई के करीब एक बहुत बड़ी जमीन पर एक दारुल अमान नाम से सेंटर, जिसमें एक इदारा ऐसा है जो दारुल उलूम है, लेकिन स्कूल की तालीम के साथ पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक स्कूल में जैसे लड़का पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, हमारे पास पहली जमात से 10वीं पढ़ने तक वो इंशाअल्लाह आलिम भी साथ बनेगा।
उसको आलिम भी बनाया जाए और स्कूल की तालीम भी दी जाए, हाफिज कुरान भी बने और उसके बाद 12वीं भी पास कर ले। एक इदारा ये है। उसी कैंपस के अंदर एक मस्जिद है, एक हॉस्पिटल है 50 बेड का। क्या आज मुसलमानों को जरूरत इस बात की है कि इन तमाम समाजी कामों में, सोशल वर्क में हिस्सा ले। तीसरा उसमें एक प्रोजेक्ट है डम एंड डफ स्कूल, यानी गूंगे और बहरे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल। क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है जो गूंगा है, बहरा है, वो फिर या तो भीख मांगने का ही काम है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं। मौलाना जानते हैं मिस्र में तो अंधे और बहरे तो सबसे टॉप पर होते। हमारी क्लास में 18 अंधे लोग थे, मेरी जमात में 18, और सबसे फर्स्ट नंबर पर आते थे। और खुद हमारे उस्ताद ताहा हुबैशी साहब, जिन्होंने 40 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन वो पैदाइशी अंधे थे। और मेरे उस्ताद हैं जिनके हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे और आंख भी नहीं थी, डॉक्टर उस्मान ज़की साहब। उनको व्हील चेयर पर लाकर बिठाया जाता था, लेकिन पूरी कॉलेज के सबसे सीनियर उस्ताद थे। तो वहां पर ये नहीं है कि अंधा हो जाए तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं, अंधों को पढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने महसूस किया कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं है जो हमारे अंधे या ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए कोई इदारा होता है, दूसरों के पास होगा, लेकिन हमारे सुन्नियों के पास इदारा नहीं। इसका प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। और एक उसमें रिहाब सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर, इसका काम क्या है? एक ऐसी इमारत है जो चारों तरफ से बंद होगी। जो नौजवान नशा में एडिक्ट हो चुके, छोड़ते नहीं है नशा, और छोड़ना चाहते हैं, उनके घरों वाले नौजवानों को लाकर हमारे पास छोड़ दें। 6 महीने साल भर के अंदर उनको वहां ऐसी तरबियत और ऐसी दवाइयां रखी गई कि वो तमाम नशा की आदतों से बाज आकर एक सालेह मुसलमान बनकर बाहर निकले। और ये इदारा भी कहीं पर मौजूद नहीं। क्रिश्चियन लोग चलाते हैं और भी दूसरे मज़ाहिब वालों के पास है रिहाब सेंटर, लेकिन सुन्नियों के पास इस इदारे की कमी है। मैं इसका एक प्लान, और एक उसके अंदर, उसी कैंपस के अंदर एक ओल्ड एज हाउस है। ओल्ड एज हाउस का मतलब सीनियर सिटीजन, बूढ़े लोगों के रहने की जगह। हालांकि इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बूढ़े लोगों के लिए कोई एक धर्मशाला बनाया जाए, है यहाँ पर बहुत सारे, लेकिन इस सोच की वजह यह है कि कुछ नाहंजार औलाद ऐसी है जो अपने माँ बाप को छोड़ दी और उनके माँ बाप आवारा भटकते रहते, कभी वो आश्रम में चले गए, कहीं जाकर पनाह ले ली। हमारे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बाद हमने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया। मुंबई शहर में ही एक इलाके में एक बूढ़े मियाँ एक बिल्डिंग के नीचे रहते थे, बीमार हो गए। तो लोगों ने कहा कि इनको कौन देखता है, कोई है नहीं, और बहुत ज्यादा बुढ़ापा और कमजोरी बीमारी आई। तो करीब एक आश्रम था हिंदुओं का, उनसे कहा गया तो आकर उठाकर ले गए। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद पता चला उस बूढ़े मियाँ का इंतकाल हुआ, उनको शमशान में जला दिया गया, खत्म हो गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो बूढ़ा 60 साल तक मस्जिद का नमाजी था। 60 साल, औलाद नाहंजार निकली और छोड़ दी, बूढ़ा आखिर वक्त इस हालत में चला गया। तो हमने ये सोचा कि हमारे लिए ऐसा कोई इदारा क्यों नहीं है कि जहां ऐसे छोड़े हुए लोगों को भी हम परवरिश कर सके और उनके आखिरी औकात हम सुकून और इत्मीनान के साथ और इस्लामी माहौल में गुजारने का उन्हें मौका क्यों न दें। इस तरह की एक इमारत का कॉन्सेप्ट वहां पर है, और एक ऑडिटोरियम, डाइनिंग हॉल, और फिर एक आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, जिसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा तालिब इल्म डिग्री करेगा, ग्रेजुएट होगा, तो इंशाअल्लाह वो मुकम्मल फजीलत तक की तालीम हासिल करके निकलेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये दारुल अमान का। मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ के अहले खैर हजरात के साथ रखने के लिए आया था। ये तो बड़े करोड़ों का प्रोजेक्ट है, 8 बिल्डिंगें हैं, उसमें सारी चीजें, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए भी अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारा अकेला नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान के हर शहर में ऐसा सेंटर कायम हो, हर शहर में ऐसा मरकज कायम हो, ताकि कल आने वाली नस्लें आपके इन कामों पर फख्र कर सके कि हमारे बाप दादाओं ने हमें खाने पीने को ही नहीं रखा, बल्कि हमारे रूह की तरक्की के लिए भी इदारे छोड़ करके गए हैं। अल्लाह करीम हम सब के मकासद में कामयाबी अता फरमाए और आप सबकी दीनी खिदमत को भी अल्लाह ताला कबूलियत ताम अता फरमाए।